सबसे ऊपर नेजल कैविटी, ओरल कैविटी, फेरिंग्स, एपिग्लॉटिस, हमने उस दिन बताया था एपिग्लॉटिस का सभी यूज किया है। लैरिंक्स, मेल में एडम्स एपल्स होते हैं। इसके बाद ट्रेकिया, कार्टिलेज, सी लाइक स्ट्रक्चर्स। फिर इसके बाद आते हैं टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, राइट लंग्स, लेफ्ट लंग्स, जिसमें आगे चल के क्या होते हैं ब्रैंकियोल्स, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वोलाई। ये नॉर्मली हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के पार्ट हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले नॉस्ट्रल, यहां से स्टार्ट करते हैं क्योंकि माउथ में अगर न्यूट्रिएंट्स एंटर कर रहे थे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में, सबसे पहले स्टार्टिंग कहां हो रही थी माउथ। यहां पर कहां से स्टार्ट होगी नॉस्ट्रल। ये नॉस्ट्रल के पास ऊपर कौन सी होती है कैविटी होती है। इसमें क्या होते हैं छोटे छोटे हेयर होते हैं। क्या होते हैं छोटे छोटे हेयर। इनका इस्तेमाल क्या होता है हेयर्स का, ऐसा नहीं है कोई भी चीज यूजलेस नहीं है। इनका इस्तेमाल कहाँ होता है, इनका इस्तेमाल होता है अगर एयर के साथ कोई डस्ट पार्टिकल्स आ जाते हैं तो ये वहीं पर उनको रोक देते हैं। ये कंडीशंस किसमें होती है। अब जैसे ही एयर आएगी ये आगे चल के कहां चला जाएगा फेरिंग्स, आगे ओरल कैविटी। और ओरल कैविटी को अगर हम देखेंगे तो ये ऐसी दिखती है। कैसे दिखेगी इस टाइप से ओरल कैविटी। ये हम ऐसे चैम्बर्स के बाद सीधा यहाँ पे देखेंगे तो ये हम कैसे दिखती है बिल्कुल कभी कभार ये बाहरी वाला पार्ट से, ये पूरा चैम्बर यहाँ पर एयर रहते हैं और ये यहाँ से एयर सीधी निकल के कहाँ जाएगी ओपनिंग ऑफ एयर। लैरिंक्स क्या होता है हमने बताया था एपिग्लॉटिस का यूज कहाँ होता है क्योंकि विंड पाइप और फूड पाइप दोनों आपस में एक दूसरे से कैसे कनेक्ट रहते हैं। और एपिग्लॉटिस क्या करती है जब फूड को जब हम अंदर देते हैं तो ये विंड पाइप को बंद कर देती है। ये क्या प्रोसेस है हमारी, ये एपिग्लॉटिस का काम है। अब यहां से अगर हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, जब ओरल कैविटी से होते हुए कहां जाएंगे फेरिंग्स में आएंगे। फेरिंग्स के बाद यहाँ पर एपिग्लॉटिस यहाँ पर क्या करता है विंड पाइप का ओपनिंग पार्ट। इसके बाद आती है लैरिंक्स। व्हाट इज लैरिंक्स, लैरिंक्स क्या होती है, हाँ वॉइस बॉक्स। ये क्या करती है लैरिंक्स, अगर लता मंगेशकर के लैरिंक्स को निकाल कर अगर किसी और के गले में लगा दिया जाए तो वो उतनी ही सुरीली आवाज में गाना गाने लगेगी। लैरिंक्स क्या होती है चेंज भी हो जाती है। अब जैसे आई डोनेट होती है ऐसे क्या होती है लैरिंक्स भी डोनेट होती है। हमने देखा होगा यहाँ पर ये जो दिख रही है आपको यहाँ पर, इसको बोलते हैं हम एडम्स एपल्स। ये मेल में रहती है, फीमेल में काफी बार क्वेश्चंस आता है एडम्स एपल्स फाउंड इन द मेल रेस्पिरेटरी सिस्टम्स। फीमेल रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ मिलती है, ये मेल में मिलती है। हम ये देखते हैं यहाँ पर, ये जैसे कई लोगों का कहना है कि गर्ल्स में नहीं मिलेगी, किसमें मिलेगी बॉयज में, फुटी हुई मिलती है, हाइट नहीं बढ़ती है, ठीक है। ये कहाँ मिलेगी एडम्स एपल्स, इन्हें इसको क्या बोलते हैं हम एडम्स एपल्स। कहाँ मिलता है ये केवल मेल रेस्पिरेटरी सिस्टम्स में। ये यहाँ पर क्या हो गया सीधा निकल के फिर आएगी क्या हमारे ट्रेकिया। देखते हैं ये ट्रेकिया एक घर में हमने देखा होगा सिंक लगी रहती है, सभी के नीचे एक लेजम लगी रहती है, देखा है पाइप, और पाइप में वो इस टाइप के राउंडेड लगे रहते हैं। ट्रेकिया क्या है, ट्रेकिया में सी लाइक के कार्टिलेज के क्या होते हैं छल्ले टाइप के, यानी कि आधे राउंड इस टाइप से रहती है ऐसे। इसको हम क्या कहते हैं, जैसे अगर हम वो नीचे जो सिंक वाली पाइप होती है उसको क्या करते हैं आधा काट दें, तो वो जो हार्ड वाले हम हाथ से जिसको अगर टच करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कोई ऐसा कार्टिलेज हार्ड चीज है, ठीक है। ये यहाँ पे दिखता है कि देखो दोनों के बीच में कोई ऐसा हार्ड चीज चल, इसको हम ये इसमें होता क्या है ट्रेकिया में कार्टिलेज के सी लाइक के छल्ले रहते हैं। ये करता क्या है, क्या काम है इसका, क्या यूज है ट्रेकिया का, यूज क्या है इसका। जब हमने देखा होगा घर में मोटर चलती है, लेजम लगती है, पानी आता है तब तक तो ठीक है, उसके बाद वो लेजम क्या हो जाती है पिचक जाती है, क्या हो जाते हैं दोनों साइड उसके बंद हो जाते हैं। तो जब ट्रेकिया यूज क्या करते हैं, जब कभी किसी कंडीशन में जब इसमें एयर नहीं रहे तो ये ट्रेकिया आपस में दोनों बल्स क्या है पिचके नहीं, हार्ड बने रहेंगे, तो इससे क्या होता है ये बंद नहीं होती है।
ट्रेकिया में क्या मिलेंगे? सी लाइक के कार्टिलेज के छिल्ले। ट्रेकिया। आगे हम चलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता बॉडी के अंदर, हार्मफुल जैसा ऑर्गन्स नहीं होता। कौन सा ऑर्गन होता है? वेस्टिजियल ऑर्गन। और वेस्टिजियल ऑर्गन्स हार्मफुल नहीं होते, ठीक है। अगर होता तो ये कप्पा यहाँ पर डैमेज करके थायराइड ग्लैंड्स को डिस्टर्ब कर चुका होता, ठीक है। आगे हम यहाँ पर चलते हैं, थायराइड ग्लैंड्स कहाँ मिलती है? यहीं पर ले रहे हैं, ठीक है। ट्रेकिया आगे डिवाइड किस पे चली जाती है? ट्रेकिया आगे कहाँ चलेगी? आगे डिवाइड हो जाती है ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियल्स में, और ये आगे आगे अलग दोनों लंग्स में एंटर कर जाएगी। ये क्या है? ब्रोंकस। ये ब्रोंकस आगे चलके किसमें कन्वर्ट होंगे? एल्वोलाई में। एल्वोलाई क्या होता है? एल्वोलाई जैसे ग्रेप्स देखिए हमने, अंगूर के छल्ले लटकते रहते हैं गुच्छे टाइप के, ऐसे लंग्स में इस तरीके की एल्वोलाइज रहती है। ये एल्वोलाई करते क्या है? इन एल्वोलाई में ही गैसेस एक्सचेंज होता है बाय द प्रोसेस ऑफ फिलाल डिफ्यूजन। जबकि यहाँ पर एक प्रेशर जनरेट होता है जिसकी वजह से गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आपस में इंटरचेंज होती है। लेकिन हम यहाँ पर नॉर्मली अगर लैंग्वेज में बात करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो हमारे रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो है वो कितने पहले पार्ट क्या है? ब्रीथिंग प्रोसेस। ब्रीथिंग क्या होती है? ब्रीथिंग प्रोसेस सांस इनहेलेंस और एक्सहेलेंस, ऑक्सीजन का अंदर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना। अब ऑक्सीजन अंदर आ गई, दूसरी प्रोसेस क्या है? गैसेस एक्सचेंज। दूसरी प्रोसेस क्या है? गैसेस एक्सचेंज। गैसेस एक्सचेंज क्या होता है? गैसेस, रेस्पिरेटरी गैसेस कौन कौन सी हैं? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये गैसेस एक्सचेंज कैसे होगा? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कैसे निकलेगी, ऑक्सीजन अंदर कैसे आएगी, ये प्रोसेस कैसे होगी? गैसेस एक्सचेंज। कहां होगी? एल्वोलाई। इन एल्वोलाई में ब्लड कैपिलरीज का जाल होता है, ट्रैक होता है। क्या होता है? ब्लड कैपिलरीज। अब हमें पता है कि ह्यूमन हार्ट जो होता है वो डबल सर्कुलेशन करता है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है कहां पर? लंग्स में, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके कहां चला जाएगा? बॉडीज में, ठीक है। तो ये क्या करता है? ये पूरा एल्वोलाई पर कौन सा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है? कौन लेके आता है? हार्ट के द्वारा भेजा जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो ब्लड कैपिलरीज हैं वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कैसा है? ज्यादा है। लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कैसा है? कम है। तो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन? हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो हाई कंसंट्रेशन कहां पर है? ब्लड कैपिलरीज। कार्बन डाइऑक्साइड का हाई कंसंट्रेशन कहां है? ब्लड कैपिलरीज में, ठीक है। ऑक्सीजन का और लो कंसंट्रेशन कहां है? कार्बन डाइऑक्साइड का लंग्स में। तो ये ब्लड कैपिलरीज से कार्बन डाइऑक्साइड कहां को चला जाता है? लंग्स में चला जाएगा। अब लंग्स में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कैसा है? ज्यादा है। ब्लड कैपिलरीज में कैसा है? कम है। तो ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? ये ऑक्सीजन को कैरी कर लेगा कैपिलरीज ब्लड। अब करता क्यों है कैरी? कैसे करता है? कैसे करता है कैरी? ब्लड कैसे करता है? बाल्टियां थोड़ी भरता है। कैसे करता है? टोकरी नहीं ले जाता। ब्लड में रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होता है जिसे हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स लेके जाते हैं? 4 मॉलिक्यूल्स लेके जाते हैं। ये हीमोग्लोबिन क्या करता है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स की तरह काम करता है और ये ब्लड के ऑक्सीजन को कैरी करके ले जाता है। तो एक्सचेंज हो गया, किसके द्वारा होगा? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन मेथड के द्वारा गैसेस एक्सचेंज हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अब प्रॉब्लम्स कहां आती है इसमें? रेस्पिरेटरी सिस्टम में गैसेस एक्सचेंज हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैपिलरीज लेके आए ब्लड को, और कैसा लेके गए हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके गए। और यहाँ पर जो पूरी इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहां निकल जाती है? एक्सहेलेंस के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है।
अब हमारे मन में एक सवाल आता है कि जब रनिंग करते हैं, हमने कई बार देखा होगा, नाक से जब हम सांस लेते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, मुंह से जब सांस लेते हैं तो हमें हल्की सी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। क्यों होती है? वजह क्या है? एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्या एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है? ऐसा कुछ है जो एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है? अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। कि ऐसा कोई फिल्ट्रेशन है माइंड में, मुंह में, जो केवल ऑक्सीजन से लेने ही ना दे, सीधा मुंह से अगर हम सांस लेंगे तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी हमें क्या मिलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। ऐसा कुछ होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता कि एनारोबिक रेस्पिरेशन ही हो कि भाई एनारोबिक रेस्पिरेशन प्रेजेंट अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या मुंह से सांस लेंगे तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी हमें? मिलेगी, लेकिन साथ में क्या मिलेगा? डस्ट पार्टिकल्स, a large amount of carbon dioxide। क्यों? क्योंकि सारी चीजें क्या होती हैं। और दूसरी बात, एक चीज और है, एक गैसेस और है जो सबसे ज्यादा है एनवायरमेंट में, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन बिल्कुल कैसी रहती है? लगभग न्यूट्रल कंडीशन में रेस्पिरेशन की प्रोसेस में अपना रोल प्ले करती है। तो प्रॉब्लम्स क्या आती है? प्रॉब्लम्स मैंने इसलिए बताया क्योंकि इसका अगर डिसऑर्डर्स अगर हम देखेंगे तो क्या आता है? स्मोकिंग। अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम्स का डिसऑर्डर अगर हम देखेंगे तो उसमें सबसे पहले क्या आता है? स्मोकिंग। तो स्मोकिंग कहां से? माउथ। हमें स्मोकिंग कैसे इंसर्ट करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में? स्मोकिंग सभी जानते हैं, स्मोकिंग कि नहीं जानते? हाँ, ये क्या करता है? देखा है, कभी कभार देखते हैं फिल्मों में, देखते हैं इतना सारा टार देखते हैं और ये वो निचोड़ के दिखाता है, उनका फेफड़े उनमें निकाल के दिखाता है, बोले ये देखो, बोले इतना सारा टायर आपको बीमार करने के लिए काफी है। होता है ना? वजह क्या है? ये कहां से आता है? कहां से आता है? ये स्मोकिंग जो कंडीशन होती है, ये सीधा कहां चला जाता है? हमारे लंग्स में और ट्रेकिया से उसमें एल्वेओलाई, ब्रोंकियस, इन सबको डैमेज करता रहता है। किसको करता रहता है? इन सबको डैमेज करता रहता है। बंद कर देना।